बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुशामदीद। मैं प्रोफेसर आजम सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश व खुर्रम जिंदगियां गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। चीजें काफी सारी नाज़रीन मेरे पास डिस्कस करने के लिए, लेकिन पहले जरा ये आप अब एक तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देखिए और इंडिपेंडेंट न्यूज की मैं आपको ये रिपोर्ट पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ये कहते हैं, डॉक्टर्स कॉल फॉर नेशन वाइड स्ट्राइक एज प्रोटेस्ट स्वेल। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर लीड्स प्रोटेस्ट इन कोलकाता demanding death penalty for those accused in rape and murder of 31 years old doctor at capital Kolkata's RJ Kar Medical College। ये आरजे कार मेडिकल कॉलेज की एक जूनियर डॉक्टर हैं, थी इनफैक्ट, जिनकी तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है। मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। कहते हैं जी, डॉक्टर्स इन इंडिया आर स्टेजिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रेप एंड मर्डर ऑफ अ जूनियर डॉक्टर who was killed while on duty at a prominent state-run hospital in her West Bengal state. The 31-year-old postgraduate trainee was found dead in a seminar hall of the RJ Kar Medical College and Hospital in state capital Kolkata on 9 August. An autopsy confirmed sexual assault. 31 ईयर ओल्ड की डॉक्टर हैं थी, जो कि सेमिनार हॉल में डेड पाई गई 9 अगस्त को कोलकाता के इस आरजे कार हॉस्पिटल में। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। A suspect has been arrested, a civil volunteer named Sanjay Roy, who is associated with the Kolkata police. The Federal Central Bureau of Investigation has overtaken the case amid calls for an unbiased and transparent inquiry। अच्छा, ये इस पर जो इंक्वायरी चल रही है, असल में केस क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये खातून की तस्वीर आपने देख ली है। इसके बारे में एक औरत जिसे 9 से 10 लोग दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, वैसे 9-10 नहीं, 18 लोग भी कहे जा रहे हैं। मतलब कुछ लोग कह रहे हैं कि 18 लोग थे और इन 18 लोगों में से एक औरत थी। मतलब 17 लोग जो थे वो रेप करने वाले थे और एक औरत जो कि इसी डॉक्टर की खातून थी, खातून साथी थी, वो उनकी हेल्पर थी, हेल्प करने वाले थे, जिसने जो है वो इसको बाजू से पकड़ रखा था। इतनी बुरी तरह से इसका जिस्म कुचला जाता है कि इसके जिस्म की हड्डियां टूट जाती हैं। मुझे याद है इसकी माँ के अल्फाज के किस तरह टांगे बेड की एक साइड पर, टांगे बेड की एक साइड पर थी और दूसरी साइड पर बाकी सारा जिस्म। मतलब जो है वो 90 डिग्री के एंगल पर उसकी टांगे टूटी हुई थी, 90 डिग्री के एंगल पर। पेल्विक टूट चुकी है, कमर की हड्डी टूट चुकी है। चश्मा जो कि उसने अपनी आंखों पर लगाया हुआ था वो टूटकर उसकी आंखों के अंदर घुस गया। चश्मा टूटकर उसकी आंखों के अंदर घुस गया। टांगे इतनी ज्यादा फ्रैक्चर कि उनको इकट्ठा तक नहीं किया जा सकता। मतलब वो इतनी जगह जगह से इतनी ज्यादा टूटी हुई कि उनको इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। चेहरा और जिस्म खून से लथपथ, जिस्म पर 100 से जायद काटने के निशानात। शायद शायद मतलब इस दौरान ये जो जुल्म था इसके दौरान उसकी मौत हो गई, लेकिन जो जालिम थे, जो दरिंदे थे, उन्होंने फिर भी बस नहीं किया। वो फिर भी लगे रहे, फिर भी वो ये जुल्म और बर्बरियत जारी रखते गए। अच्छा, इसमें जो है वो, मैं अब क्या कहूँ इस बारे में यार, जुल्म की इंतहा है। जालिम भेड़िए, मतलब इस तरह के नासूर जो हमारी सोसाइटी में पाए जाते हैं, तो ये वो नासूर हैं, ये वो घटिया और कमीने लोग हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को खराब करती है, तो इस तरह जो है वो ये इस तरह के चंद नासूर लोग ये पूरी सोसाइटी का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, पूरे मुआशरे का बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, इस तरह के ये घटिया और कमीने लोग। और मुझे मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उस डॉक्टर, वो साथ जो उसकी साथी थी, उन दरिंदों की साथी थी, उन पर है कि वो इस सारे मामले में वो उसकी जानिब देख रही होगी और आंखों ही आंखों में उससे अपील कर रही होगी, उसे समझाने की कोशिश कर रही होगी कि तुम तो मेरा दर्द समझ सकती हो,
तुम भी तो मेरी ही तरह की खातून हो, तुम तो मेरा दुःख समझ सकती हो, फिर तुम इन दरिंदों को रोक क्यों नहीं रही? तुम इनका साथ क्यों दे रही हो? लेकिन जो है वो दरिंदगी की कोई सनफ़ नहीं होती। दरिंदगी की कोई सनफ़ नहीं होती। ना दरिंदगी का कोई मज़हब होता है, ना दरिंदगी का कोई मुल्क होता है। दरिंदगी बस दरिंदगी होती है। बेशक वो दरिंदा कोई पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, यूरोप से हो, किसी भी कंट्री से, मगरबी ममालिक में से हो, या सो ऑन वो किसी भी कंट्री से हो, दरिंदा दरिंदा ही होता है। मुजरिम मुजरिम ही होता है। तो आई होप कि जो है वो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जो है वो रंग लाएगा और इन भेड़ियों को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा ताकि बाकी के लोग जो है वो सबक हासिल कर सकें, सबक सीख सकें। ठीक है जी। खैर आगे चलते हैं नाज़रीन। साजिद भाई का मैंने कल वाला वीलॉग देखा जिसमें वो केक वगैरह लेके आए और कल उन्होंने अपलोड किया, एक्चुअली परसों का था। और उसमें वो कौसर को लेने के लिए भी गए। कौसर नहीं आई, ठीक है? जिस वजह से एक्चुअली जो है वो ज़्यादा खड्डा बना और ज़्यादा इश्यूज़ इस वजह से क्रिएट हुए कि कौसर नहीं आई, ठीक है? उसके बाद जो है वो सितारा ने भी उस पर वीडियो बनाई। अच्छा, अब कौसर को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं, अच्छा मुझे माज़रत ख़्वाह मैं रात के बाद अभी तक इस पर रिसर्च नहीं कर सका क्योंकि मैं काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ कर रहा हूँ। ये मतलब रिएक्शन भी मैंने स्टार्ट कर लिया, फिर वो जो है वो मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मैं चैनल रिव्यूज भी कर रहा हूँ, फेसबुक पेज पर भी काम कर रहा हूँ। फिर जो है वो टिकटॉक अकाउंट भी मैंने बनाया, हमारा ये जो कंटेंट होता है उसको मैं टिकटॉक पर भी अपलोड करता हूँ। रात मैंने एक कम्युनिटी लगाई थी मेरे चैनल पर कि जापान, जर्मनी और इसमें जो है वो साउथ कोरिया या फिर जो है वो चंद एक और कंट्रीज मैंने लिखे थे। इन कंट्रीज में से अगर कोई मेरी बहन है तो वो मुझसे राब्ता करे इंस्टा पर। तो असल में ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इन कंट्रीज में से जो है वो किसी भी एक कंट्री से जो है वो टिकटॉक का एक अकाउंट बनाना है मैंने अपना। और चूंकि पाकिस्तान में टिकटॉक मोनेटाइजेशन नहीं देता और इन कंट्रीज में से जो है वो इन कंट्रीज में मोनेटाइजेशन टिकटॉक की अवेलेबल है। तो मैं ज़्यादा मेहनत तो कर ही रहा हूँ, तो मतलब कोई इस तरह का जो है वो अकाउंट बनाऊँ कि मुझे मेरी मेहनत का फल भी मिले, ठीक है? इसलिए मैंने कम्युनिटी लगाई थी। तो आप में से अगर कोई भी बहन मुझे जर्मनी से या फिर जो है जापान से या फिर साउथ कोरिया से मुझे देख रही है या फिर जो कंट्रीज मैंने मेंशन किए अपनी कम्युनिटी पर, तो काइंडली मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा ताकि जो है मैं आपको अपना जीमेल एड्रेस दूँ और जो आप मुझे एक टिकटॉक का अकाउंट बना दें। खैर, सितारा के मुंह पर नाज़रीन रात थप्पड़ों की बरसात करने की बातें चल रही थी। थप्पड़ों की बरसात सितारा के मुंह पर, मतलब जब भी कभी मिले होनी चाहिए या वो इस तरह की बातें किसी सेशन में हो रही होगी। तो मैं जो है वो देख नहीं सका कि कौन लोग हैं जो कौसर की माएँ बनकर बैठी हुई हैं, जो सितारा को मुसलसल ट्रोल कर रही हैं जब से सितारा ट्रिप पर गई और उसके बाद ये सारी बातें। थप्पड़ों की बरसात, फिज़िकल अब्यूज़। मुझे याद पड़ता है कि मैं एक दफ़ा अपना सेशन कर रहा था, तो मतलब मैं हेटर्स की साइड पे था उस वक़्त। तो एक खातून, मुझे जो है वो नाम उनका याद नहीं है, उसने कहा कि मुझे जब मौका मिले तो कराची में अगर वो कभी मेरे सामने आए तो मैं जो है उसके मुँह पर थप्पड़ मारूँ। मैंने उस खातून को ड्रॉप कर दिया अपने पैनल से। उसने कहा कि नहीं, फिज़िकल अब्यूज़ को मैं जो है वो सपोर्ट नहीं करता। ठीक है? मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देने का भी एक अंदाज़ होता है। आप अपनी बात रखें, आपको इख्तिलाफ है वो रखें लेकिन मैनर्ड एंड पोलाइट वे में। अगले बंदे का जो है वो बेड़ा गर्क मत करें। अगले बंदे को रुसवा मत करके रख दें। अगले बंदे को उस लेवल तक मत मत पहुँचा दें कि वो बंदा जो है वो बेचारा एंड तक ही पहुँच जाए। तो अब ये मतलब कोई पहला दिन तो है नहीं कि ये इस तरह की बातें पैनल्स पर हो रही हैं या फिर जो वीडियोज़ में हो रही हैं। कोई कहता है जी, इवन कि जो है वो माज़ी में तो लोगों ने घर पे फायरिंग तक करवाने की बातें भी की। ठीक है? तो ये कोई पहली दफ़ा तो हो नहीं रहा। मतलब ये तो कि लंबे अरसे से चल रहा है। तो बात ये है कि यार एक बंदे को आखिर कितना आप लोग उसके लिए नफ़रत करोगे? कितना उसके लिए देखिए, एक होता है, एक बंदे ने प्रैक्टिकली जो है वो गलत काम किया। एक बंदा जो है वो मुसलसल गलत करने की बातें किए जा रहा है। तो जिस बंदे ने प्रैक्टिकली किया उसने तो कर दिया। लेकिन जो बंदा गलत करने की बातें किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, धमकियाँ लगाए जा रहा है, लगाए जा रहा है, वो एक्चुअली मेरी नज़र में वो ज़्यादा घटिया शख्स है। मेरी नज़र में असल में वो ज़्यादा बड़ा भेड़िया है। क्योंकि वो उसको मेंटली टॉर्चर दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है और कोई काम ही नहीं है उसको। अगले बंदे को वो इतना मेंटल टॉर्चर किए जा रहा है कि उसको उसकी ज़हनी हालत तक खराब होने का खदशा है। उसके वो अपनी ज़िंदगी से तंग आने का खतरा है। वो अपनी ज़िंदगी खुद खत्म करने का खदशा है उसका। और इन औरतों को मतलब मुझे समझ नहीं आती, इन औरतों में और वो औरत के जो हाथ पकड़ कर खड़ी थी उस खातून का, उस डॉक्टर का, क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है इनमें?
उसके अंदर भी दरिंदगी थी, इनके अंदर भी दरिंदगी। वो भी जो है वो एक औरत को जो है वो मतलब उसके साथ ज़ुल्म और बर्बरियत में बराबर की शरीक थी, ये भी वही कर रही हैं। ज़ुल्म और बर्बरियत तो कर रही हैं। एक बंदे को मेंटली टॉर्चर किए जाना क्या है ये? ज़ुल्म ही तो है, बर्बरियत ही तो है तो ये भी टॉर्चर ही। मेंटल टॉर्चर, फिजिकल टॉर्चर से जो है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये मुसलसल आपको तंग करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। आप अपनी मौत आप मर जाते हैं, अपने आप में ही आप कटते रहते हैं, मरते रहते हैं। क्या फ़र्क है इन औरतों में? खैर, जब इब्राहिम पैदा हुआ, अब ये कौसर के जो है वो हवाले सुन ले। जब इब्राहिम पैदा हुआ, तो कौसर की माँ ने आने से इनकार कर दिया और कौसर को जल्दी थी कि वापस जाने की। मतलब कौसर को अभी 1 दिन का था इब्राहिम, कौसर को जल्दी थी कि मैं जल्दी-जल्दी लियाकतपुर पहुँच जाऊँ अपनी माँ के पास। और कौसर की माँ जो थी, वो कौसर के पास आने को तैयार नहीं थी। अब ज़रा ये बैकग्राउंड सुन लें। मतलब कौसर वो शख्सियत कि जिसकी साजिद के साथ जब शादी हुई, तो मतलब उसको स्ट्रगल का सामना नहीं करना पड़ा। उसको वो वाले काम नहीं करने पड़े जो आमतौर पर जो है वो मिडल क्लास बीवियों को करने पड़ते हैं, ठीक है? उसको उन सारी चीज़ों से नहीं गुज़रना पड़ा। मतलब उसको हर चीज़ बनी-संवरी बिल्कुल फिट साफ-सुथरी मिल गई, ठीक है? और फिर उसके बाद जब कौसर इस्लामाबाद शिफ्ट हुई, इस्लामाबाद में शिफ्ट होने की भी वजह सितारा ने बताई कि वहाँ पर जो है वो किस तरह ये जो शरीक थे, उनकी साजिशों में शामिल होती थी और किस तरह वो इसके कान धरते थे और जो है वो ये उनकी उँगलियों पे नाचना स्टार्ट कर देती। अच्छा, फिर जब इस्लामाबाद में शिफ्ट हुई तो मतलब मैंने नहीं देखा कि कौसर के जो कोई जहेज़ के ट्रक श्रक भर के वहाँ पर जा रहे हैं और ये सामान वो सारी बातें वहाँ जा रही हैं। हर चीज़ मतलब एक फर्निश्ड हाउस उसके हवाले किया गया। हर तरह का सामान, मतलब मैं कल कल साजिद का व्लॉग देख रहा था कल वाला, उसमें साजिद ने वो चिकन, करेले और ये वो पता नहीं, तो सूजी का हलवा, वो जो फ्रिज में रखा हुआ था, जिस फ्रिज में रखा हुआ है वो भी नहीं, मतलब ₹1,00,000 से कम तो फ्रिज भी नहीं आती है आज के दौर में। अच्छी फ्रिज जो आपने ले ली वो कम से कम मेरे भाई ने जो है वो अभी चंद दिन पहले एक फ्रिज ली, वो 1 लाख और ₹22,000 मैंने खुद अपने अकाउंट से उसमें ट्रांसफर किया। तो बात ये है कि हर चीज़ लाखों में मिलती है और इस्लामाबाद जैसे महँगे शहर में तो हर चीज़ वैसे ही जो है वो हर चीज़ के दामों को आग लगी हुई है। तो हर चीज़ जो है वो एक घर बिल्कुल तैयार करके थाली में रख के सजा कर दे दिया। उसे क्या पता किस तरह से घर बनाया जाता है। भाई उसने तो घर बनाने का जो एक्सपीरियंस है, औरत शादी के बाद करती है। पहले उसे बना-बनाया मिलता है वालिदैन का घर जो उसकी माँ बनाती है, ठीक है? आगे जाके जब उसकी शादी होती है फिर उसने उस अपने शौहर के घर को अपना घर बनाना होता है। अपने बच्चों के लिए उस घर को सजाना होता है, बनाना होता है। उसे तो बना-बनाया मिल गया। तो उसे क्या पता कि घर को किस तरह से बनाया जाता है, घरों को किस तरह से चलाया जाता है? उसे तो नहीं पता ना। तो जब उसे घर चलाने का पता ही नहीं है, तो जिस बंदे ने घर बनाया है, जिस खातून ने, जिस बंदी ने घर बनाया है, जिस बंदी ने घर को चलाया है और जो बंदी घर को चला रही है, तो कम से कम उसको तो मत ट्रोल करो। कम से कम उसके रास्ते में तो रोड़े मत अटकाओ ना। कम से कम उसके लिए हर्डल्स और परेशानियाँ तो मत क्रिएट करो ना। और मुझे मुझे अफ़सोस है उन हवारियों पर कि जो जैसे सितारा ने कहा कि वो कौसर को माँ बनाकर बैठी हुई हैं। ये छोटी-सी बात आपको समझ नहीं आती? आप भी तो औरतें हैं। आपको आपको इसी तरह से पता है कि एक औरत की ज़िंदगी में क्या परेशानियाँ होती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। औरत किन स्टेजेस से गुज़रती है और ख़ास तौर पर एक वर्किंग वुमन को कि जो काम करती है, उस वुमन को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ये औरत भी वर्किंग वुमन थी जो डॉक्टर जिसका जो है वो जिसकी भी रिसेंटली डेथ हुई, जिसको रेप का निशाना बनाया गया। वर्किंग वुमेन्स को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है हमारी सोसाइटी में, आपको नहीं पता? एक औरत जो घर में बैठ के खा रही है, जिसको हर चीज़ प्लेट में रख के मिल रही है, आप उसके लिए इंसाफ माँग रही, उस औरत के जो उसको बिठा कर खिला रही है। भाई किस तरह का माइंड है तुम लोगों का? खैर, फर्ज़ निभाने की बजाय साजिद अब आहिस्ता-आहिस्ता दूर होते जा रहे हैं। साजिद के बारे में मुझे एक कमेंट आया मेरी रात वाली वीडियो में। तो उसमें लिखा हुआ था कि मुझे लगता है कि साजिद कहीं न कहीं जो है वो पैसे के लिए सितारा के साथ जुड़ा हुआ है। उस कमेंट में उस खातून ने लिखा हुआ था कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं साजिद पैसे के लिए जो है वो मतलब साजिद को अगर देखे जाएँ, साजिद की ज़िंदगी में अब एक बच्चा भी आ गया है। बीवी भी आ गई है, ठीक है? साजिद का यूट्यूब चैनल भी अब कुछ ना कुछ अर्निंग्स कर रहा है, ठीक है? और वैसे भी जो है वो साजिद वो कहते हैं ना कि बड़े लंबे अरसे से साजिद भाई ने कमाया नहीं है, पहले कमा रहे थे। अब साजिद भाई ने बड़े लंबे अरसे से कमाया नहीं है, ठीक है? तो अब जो है वो हर चीज़ तो मतलब वो सोने की चम्मच के साथ खाई जा रही है, सोने के प्लेट में रख के मिल रही है। तो अब जो है वो हज़म नहीं हो रही, ठीक है? तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल गए ना, ठीक है? तो वही रात मैंने एक मिसाल भी दी थी, तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ भूल गए हैं, एहसास नहीं रहा अब।
तो अब जो है वो मतलब वो थ्रिल करके अब जो है वो चैलेंजेस लेकर अब उन चीज़ों की तरफ जाने को दिल कर रहा है। तो ये हाल हो गया साजिद भाई का। खैर एक वॉइस लीक हुई है नाज़रीन, मुझे नहीं पता किसकी है, मुझे शक पड़ता है कि वो दिलबर की है, ठीक है? बाकी मुझे पता नहीं है। कहते हैं जी वॉइस लीक, एक बात समझ नहीं आती, आप उनकी बातों पर यकीन कैसे कर लेते हो? आप उनसे पूछ क्यों नहीं लेते कि हमने कब कहा कि ये अपना घर हमारे नाम कर दे? हमें इसकी दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आपके पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आपको उसकी दौलत की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आपको हवस की नज़र से नहीं देखना चाहिए उसकी दौलत को, ठीक है? लेकिन आपके अंदर का ये जो एक क्रोध है, गुस्सा है, ये यही चीज़ शो कर रहा है कि वो तो खा रही है, आपको नहीं दे रही। किस वजह से होता है? ये हसद क्यों होता है? क्यों होता है हसद? मतलब जो है मुझे मेरे भाई से हसद होगा, वो क्यों होगा? इस वजह से होगा ना, यार इसके पास बहुत पैसा है, इसको अल्लाह ने बहुत दिया लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। इसके बच्चे खा रहे हैं, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। इस वजह से हसद होगा, एक नेचुरल सी चीज़ है, ठीक है? तो ठीक है, अब ये आपको अल्लाह ताला की ज़ात ने दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ज़रिया किसको बनाया? भई अल्लाह की ज़ात ना तो नीचे आकर चपेड़े मारती है, ना अल्लाह की ज़ात नीचे आके जो है वो पैसों के भरे हुए थैले देके जाती है। सोर्स ऑफ इनकम बनाती है, ज़रिया बनाती है, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको उस सोर्स को आप ज़रा शुक्र तो आपने अल्लाह का ही करना है ना, ज़रा अल्लाह की बजाय कौन है देने वाला? अल्लाह अल्लाह के अलावा कौन है करने वाला? जस्ट अल्लाह ही तो है, ठीक। लेकिन अल्लाह जिसको सोर्स बना रहा है, क्यों बना रहा है? अल्लाह एक बंदे को सोर्स बना रहा है, आपको देने के लिए क्यों बना रहा है? मैं जो है वो अगर किसी गरीब की मदद करना चाहूँ और मैं अपने किसी जो है वो राइट हैंड को, अपने किसी दोस्त को सोर्स बनाऊँ कि यार मैं नहीं जा पा रहा, मैं नहीं जा सकता, आप जाओ। जो है वो मतलब मैं तो मखलूक हूँ ना, तो आप जाओ और जाकर जो है वो उसके लिए हेल्प करके आओ। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं उस बंदे पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। मतलब मैं तो मखलूक हूँ, लेकिन खालिक खालिक अगर किसी को चूज़ कर रहा है, मतलब किसी को जो है वो अपना सोर्स बना रहा है, तो क्यों बना रहा है? इसलिए बना रहा है ना कि वो काबिल है। तो एट लीस्ट आपको उस सोर्स की कदर करनी चाहिए। उस सोर्स को आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जिस तरह की बातें आप सोर्स के बारे में कर रहे हैं, ज़रा सुनिए। कहता है, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है और कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए इसकी। इसने पूरी दुनिया के सामने हमें ज़लील करके रख दिया है। इससे ज़्यादा मतलब मैंने इसके मुँह से तो जो है वो बहुत कम सुने। शाह से कभी इसने कोई बात की कि यार मेरे खानदान वाले जो है वो मेरे लिए वीडियोज़ बनाते हैं। बस इससे हद तक वो बात करती है। ठीक है? या मेरे खानदान वाले मुझे रुसवा करते हैं। इससे हद तक बात होती है। बाकी तो आपके खानदान के पूरे खानदान ने अपना चंगा खुद चौड़ किया है यार। मतलब जो इस एक औरत को आपका पूरा खानदान ज़लील करने में लगा हुआ, उसको ज़लील करने से ज़्यादा वो खुद के खुद रुसवा हो गए, एक-दूसरे के बारे में बातें कर कर। मतलब किसके साथ पड्डे नहीं चले, किसने किसके कपड़े नहीं उतारे उतारे, ठीक है? खैर, हमें और ये कितना बदनाम करेगी? इसकी बातें तो हमारे पास बहुत सारी हैं, हम तो इसकी बातों पर पर्दा डालते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। ऐसा-ऐसा है इसका, अगर हम आपको बता दें तो आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए और सब कुछ सुनकर आप सब हैरान हो जाएँगे, ये बातें। तो ये बातें कहाँ से आ रही हैं? ये बातें क्यों निकल रही हैं? हसद की वजह से, जलन की वजह से, नफ़रत की वजह से। मतलब अल्लाह ताला की ज़ात ने सोर्स बना दिया, उसे सोर्स बना दिया हमें देने के लिए। उसको बहुत ज़्यादा मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। हमें कंट्रोवर्सीज़ करनी पड़ती हैं, हमें इश्यूज़ करने पड़ते हैं, हमें लड़ाई-झगड़े करने पड़ते हैं, हमें दूसरी शादियाँ करनी पड़ती हैं, हमें जो है वो अपनी बीवियों को गालियाँ देनी पड़ती हैं, इस तरह की हरकतें करनी पड़ती हैं। इसको इस तरह का कुछ नहीं करना पड़ता, ये नॉर्मल सा वीलॉग बनाते ही चल जाता है। अच्छे व्यूज़ आ जाते हैं, अच्छे पैसे आ जाते हैं, लोग इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तो हमें क्यों नहीं मिल रहा? ये हसद और जलन है, इस वजह से ये लोगों को जो है वो इससे करते हैं, मतलब लोगों को बहकाते हैं सितारा के बारे में। अपने जिन लोगों के साथ ये कॉन्टैक्ट करते हैं, उन लोगों को बहकाते हैं, दैट्स इट, हसद की वजह से। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको हिदायत दे और अल्लाह सितारा को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे और अल्लाह सबको भी अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नाज़रीन और साथ अपनी दुआओं में मुझे भी लाज़मी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।